नमस्कार दोस्तों, लीजिए मैं विभोर फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई काम की बात लेकर। आज के अंक में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ जो संबंधित है हमारे नन्हे मुन्नों से जो अभी अभी हमारे घर में नए मेहमान बनकर हमारी जिंदगी में आए हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने, जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ नवजात शिशुओं की। नवजात बच्चे जब पैदा होते हैं तो उन्हें कई छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याएं घेर लेती है। ऐसी ही एक समस्या है पीलिया, जिसे जॉन्डिस भी कहा जाता है। बच्चे के जन्म के बाद आंखें पीली होना, नाखूनों में पीलापन या त्वचा का पीला होना पीलिया के सामान्य लक्षण माने जाते हैं। प्रत्येक 10 में से 6 शिशुओं में पीलिया विकसित होता है, जिसमें गर्भावस्था के 37वें सप्ताह से पहले पैदा हुए 10 में से 8 बच्चों को इस स्थिति का सामना करना पड़ता है। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि 20 में से केवल 1 बच्चे को उपचार की आवश्यकता होती है। ये गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार की लापरवाही बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। चलिए अब जानते हैं आखिर नवजात शिशुओं को क्यों होता है पीलिया और इससे कैसे बचा जा सकता है। मुख्य कारणों को जानने के लिए चलिए समझते हैं इसके पीछे की बायोलॉजी को। नवजात शिशुओं को आमतौर पर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है क्योंकि वह एक एडल्ट की तुलना में अधिक ब्लड सेल्स के साथ पैदा होते हैं। ब्लड सेल्स अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाती और कमजोर होकर टूटने लगती हैं, जिससे बॉडी में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। जन्म के 3 से 4 दिन में बच्चे को ये समस्या उत्पन्न होती है, जो सामान्य तौर पर 2 हफ्ते में ठीक हो जाती है। इसका कारण यह है कि जन्म के बाद नियमित रूप से स्तनपान न कराने पर भी बच्चे को पीलिया हो सकता है। इसके अलावा इसके लिए कई आनुवंशिक कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं नवजात बच्चे में कैसे पहचाने जॉन्डिस के संकेत। पीलिया का मुख्य संकेत है जब बच्चे की स्किन नॉर्मल से अधिक पीली नजर आने लगती है। इसकी शुरुआत उसके चेहरे और आंखों से होती है। शरीर में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ने से शिशु को अधिक नींद आने लगती है और वो चिड़चिड़ा भी हो जाता है। कई बार डार्क स्किन पर पीलिया की पहचान करना चुनौती भरा हो सकता है। इसके लिए पेरेंट्स को बच्चे की स्किन को दबाकर पीलिया का पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं नवजात में पीलिया के लक्षण नजर आते हैं तो इस खतरे को कम कैसे करें। नवजात शिशुओं में पीलिया के खतरे को कम करने के लिए मुख्य आधार है बच्चे की पर्याप्त डाइट। स्तनपान करने वाले बच्चों को शुरुआती दिनों में प्रतिदिन 8 से 12 बार दूध पिलाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर फॉर्मूला दूध पीने वाले बच्चों को आमतौर पर पहले हफ्ते में हर 2 घंटे में 30 से 60 ml तक दूध पिलाना चाहिए। इसके अलावा जितना हो सके बच्चे को सुबह सुबह की धूप जरूर दिखाई जानी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी लेने से पीलिया का असर कम हो सकता है। अब बात करते हैं पीलिया के उपचार की। कई बच्चों को जन्म के साथ ही पीलिया हो जाता है। उन्हें विशेष देखभाल और ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। पीलिया होने पर बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर में फीड कराना चाहिए, जिससे यूरिन के जरिए पीलिया के वायरस बाहर निकल सकते हैं और साथ ही बच्चे को कमजोरी भी महसूस नहीं होती है। नवजात शिशु की त्वचा पर सुबह सुबह की धूप लगाने से बिलीरुबिन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए कहते हैं कि सुबह की हल्की धूप में बच्चों को जरूर रखना चाहिए। अस्पतालों में बच्चे को लाइट थेरेपी दी जाती है। इसमें नवजात बच्चे को केवल नैपी में एक विशेष रंग वाले बल्ब के नीचे रखा जाता है, जो नीले हरे स्पेक्ट्रम में प्रकाश उत्सर्जित करता है। इस थेरेपी से बच्चे की स्किन के द्वारा नीले रंग की लाइट बिलीरुबिन को कम नुकसान वाले केमिकल में परिवर्तित कर देती है। अगर लाइट थेरेपी से भी ब्लड में बिलीरुबिन की मात्रा कम नहीं होती तो ऐसे बच्चे को कई बार ब्लड भी देने की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, आजकल इन सभी बातों में भ्रम की स्थिति बनी रहती है और अगर ऐसे समय में आपके पास ये सब छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी तो आपको परिस्थितियों को समझने में आसानी होगी और आप अपने बच्चे के लिए एक मैच्योर डिसीजन ले सकेंगे या ऐसे में किसी को यह जानकारी देकर उसकी मदद कर सकते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा और अगर आपके कुछ और प्रश्न हैं या आप किसी और विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें जरूर बताएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाले महत्वपूर्ण एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ऐसी ही और जानकारी के साथ आपसे होगी अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात। तब तक आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, खुश रहें और दूसरों की मदद का मन में भाव जरूर रखें।